तो भाई लोग कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो आप लोग देखना नहीं चाहते क्योंकि आपने उनके रिव्यू सुने होते हैं कि मूवी बहुत ज़्यादा बोरिंग है। और तब आप लोग भाई जब आप लोग जानते हो उस बारे में कि मूवी आगे जाके किसी और मूवी से कनेक्ट होने वाली है तो आप लोगों को टेंशन पड़ जाती है। तो आज भाई टेंशन नहीं लेने का अपन आ चुका है भाई, एक नई वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। कुछ सीरीज़ होंगी मूवीज़ की जो मैंने झेल पी है और आपको कहानी सुना दूंगा कि आपको भाई देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 2-3 घंटे की मूवी बोरिंग लगती है तो ये देख लीजिए, बस सिंपल। तो चलो भाई आज के पहले ही पावन दिन पे मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ थॉर लव एंड थंडर। तो चलिए उसकी कहानी पे बात कर लेते हैं, जहाँ पर मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेकर टॉक्स। इसकी कहानी स्टार्ट होती है एक अलग ही प्लेनेट पे जहाँ पर एक बंदा अपनी बच्ची को लेकर घूम रहा होता है, दर्द की ठोकरें खा रहा होता है, भूख से लथपथ। वो बंदा हमेशा हर रोज़ ही प्रार्थना करता था भगवान से कि हमें कुछ खाना दे दो भैया, बट उसे कुछ नहीं जवाब मिलता भगवान से। और भाई एक दिन जब वो देखता है अपनी बेटी को भूखी तो उसे आराम से सुला देता है और सुबह सुबह जब उठ के देखता है तो उसकी बेटी मारी जा चुकी होती है। वो बेटी मर चुकी होती है भूख सी लथपथ से। और तब भाई बंदा रो रहा होता है, भगवान से प्रार्थना इस बार नहीं करता, वो उसे भाई भरोसा ही नहीं रहता प्रार्थना करने का। जहाँ पर बात की जाए तो वो बंदा चुपचाप ही उसे दफना देता है अपनी बेटी को और बस वो निकल जाता है नए सफ़र पे। जब वो आगे जाता है तब उसे एक अलग ही जगह दिखती है जहाँ पर हरियाली थी और पानी था, पानी पीने को मिल जाता है उसे और वो पीना स्टार्ट कर देता है। और वहाँ पर एक गॉड उस पर हंस रहा होता है उसकी हालत देख के। जहाँ पर वो गॉड को देखने के बाद एक साइड पे देखता है कि एक विलन जो था, एक दैत्य था, वो मर चुका हुआ है और उसके साइड में उसकी तलवार पड़ी हुई थी। बंदा देख के हैरान होता है, अपने भगवान से माफ़ी मांगता है और अपने भगवान को अपनी हालत बताता है कि उसका पूरा का पूरा परिवार जो है, उसका कबीला सभी के सभी मारे गए भूख की वजह से। और सभियों ने प्रार्थना की थी आपसे कि आप उनकी मदद कर दो, बट आपने मदद नहीं की। और तब भाई वो देवता की बात सुनता है और उसे समझ आ जाता है कि इसको तो कुछ हमारी पड़ी नहीं हुई फ़र्क। तो बंदा भाई गॉड को कुछ बोल देता है जिसकी वजह से बंदे को पकड़ के वो मारना स्टार्ट कर देता है। गॉड उसे उठाता है उसका गला और तब हमारे बंदे के हाथ में उसकी तलवार आ जाती है जो दैत्य मरा हुआ था। जहाँ पर बात ये आती है कि उसे भाई जैसी उसके हाथ में तलवार आती है वो गॉड को ख़त्म कर देता है और एकदम से भाई वो बंदे के आसपास काली हरियाली छाना स्टार्ट हो जाती है और एक तलवार उसको कुछ बोलती है। वो कहती है कि अब देवताओं का निसंहार करने का वक्त आ चुका है। और यहाँ पर ही भाई कट सीन हो जाता है, मार्वल की इंट्रो आती है और मार्वल की इंट्रो के बाद एक कहानी सुनाई जाती है हमारे थॉर भैया की। वो छोटे होते से ही भाई युद्ध से कुछ ज़्यादा ही भाई रिलेटेड थे। उसके अलावा उन्हें प्यार मिला, फिर धोखा हुआ, फिर वापस से प्यार मिला, फिर वापस से धोखा हुआ और ये कब तक चलता रहा। और अब जाके बंदा हो चुका है, मेडिटेट करने जा चुका है एक पहाड़ी पे और पहाड़ी के नीचे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी लड़ रही है कुछ विलन से। तो वहाँ पर भाई सभी के सभी पीटर को कहते हैं कि भैया तू जाओ उसे बुला के ला थोर को नीचे, क्योंकि अब लड़ाई हो चुकी है हमारे आसमान से पार। तो अब भाई हमारे थोर भैया को वो बताता है कि हाँ भैया अब आपकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, हम लड़ाई में जीत नहीं पा रहे हैं। और उसी वक्त ही हमारे थोर भैया जाते हैं नीचे और एकदम से 10-15 मिनट में ही एक एपिक फाइट करने के बाद साउथ इंडियन टाइप की वो सभियों को हरा देते हैं। बट उनका एक काम ख़राब हो जाता है कि जिन लोगों को वो बचाने गए थे उन लोगों का ही घर तबाह कर देते हैं। पर वो लोग कुछ नहीं कहते, वो थैंक यू कहते हैं और उनसे भाई पैसे की जगह 2 बकरियां दे देते हैं बस। और हमारे थॉर भैया भाई गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की शिप में बैठ के जाने वाले होते हैं, पर उनका भाई जो सरदार था वो बताता है कि गॉड का निसंहार हो रहा है। हमारे थॉर भैया मजाक में ले लेते हैं बहुत और भाई बस ऊपर चले जाते हैं आसमान में। जब भाई हमारे थॉर भैया बैठे होते हैं शिप में, वो देखते हैं कि कितने लोगों की कॉल आई है। तो वो देखते हैं कि वो 200 से 300 कॉल आ चुकी थी लोगों की हेल्प की और वहाँ पर सभी के सभी गॉड्स मारे गए थे उन लोगों के प्लेनेट पे। तो बंदा भाई समझ जाता है कि हाँ पक्का कुछ गड़बड़ है और वो एक गॉड को देख लेता है जो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसे देखने के बाद बंदा भाई गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को कहता है जो भी प्लेनेट है पास में उस पर मेरे को उतार, मैं जा रहा हूँ उस गॉड से बात। तो वो भाई बंदा चले जाता है हमारा थोर भैया वहाँ पर अपनी 2 भाई बकरियाँ लेके और कोक भैया को लेके। वहाँ पर भाई पता क्या लगता है, वहाँ पर एक ये लड़की होती है जो असल में हमें थॉर द डार्क वर्ल्ड और थॉर की फर्स्ट मूवी में दिखने को मिली थी, थर्ड में नहीं थी, पता नहीं कुछ हुआ था इन एक्ट्रेस के साथ, उनका पंगा माहौल का। तो वो लड़की भाई कहती है कि मेरे को मरने दो क्योंकि मैं अब वैनहेला जाना चाहती हूँ। थॉर भैया कहते हैं कि वैनहेला जाने के लिए तुम्हें असल में युद्ध में मरना पड़ेगा और तुम तो अब युद्ध में हो भी नहीं हो, तो तुम्हें तो भाई एवं ही भाई वैनहेला में कोई भी घुसाएगा नहीं।
तो वो कहते हैं कि ठीक है मेरे को बचा लो, और वो बताती है कि असल में उसे मारा किसने, गॉड ने, वो था गॉड द गॉड बुचर, और वो अब आ रहा है तुम्हारे एसगार्ड में। और थोर भैया भाई बाइफरोस्ट को समन करते हैं और चल जाते हैं एसगार्ड में। और एसगार्ड में जाते ही देखते क्या है, लड़ाई लग चुकी हुई है, सारे के सारे लोग लड़ रहे हैं योद्धा। और तब भाई उन्हें उड़ता हुआ एक हथौड़ा दिखने को मिलता है, और उस हथौड़े को भाई समन कौन करती है, हमारी जेन फोस्टर, जिसका नाम था अब माइटी थोर। और भाई कहानी में भाई वापिस से फ्लैशबैक आ जाते हैं, जहाँ पर हमारे थोर भैया 2013 से लेकर 2015 के बीच में धरती पे रहे थे, और वो अपनी जेन फोस्टर के साथ रहे थे, जहाँ पर स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छी बातें चल रही होती है, प्यार चल रहा होता है। और वहाँ पर ही भाई एक दिन जब भाई नशे में थे दोनों के दोनों, हमारी जेन फोस्टर बेहोश हो जाती है, वो सो जाती है, और हमारे थोर भैया नशे में अपने हथौड़े से भाई एक वादा ले बैठते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें जेन फोस्टर दिख रही है ना, तुम्हें इसकी हमेशा मदद करके रहनी है बस। और फिर उसके बाद भाई थोड़े दिनों बाद हमारे थोर भैया कभी बिजी होने लग पड़ते हैं, कभी जेन फोस्टर बिजी होने लग पड़ते हैं। दोनों भाई कभी कभी मिलते थे इतने वक्त में भी, और जिसकी वजह से धीरे धीरे करके इनके प्यार में आने लग पड़ते हैं दूरियाँ, और ये दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेते हैं। जहाँ पर थोर भैया भाई वापिस से हैरान हो जाते हैं जेन फोस्टर को अब देख के। तो हमारी जेन फोस्टर कहते हैं हाँ कितना दिन हो चुके हैं, और थोर भैया पूरे गिना देते हैं कि इतने साल हुए हैं हमें गए। और तब भाई समझ आता है कि थोर भैया कितने लोनली है इस दुनिया में। और भाई फिर उसके बाद क्या होता है, वापस से ये लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ पर गॉड द गॉड बुचर आ जाता है, जिसके साथ थोर की काफ़ी अच्छी फाइट होती है, और एकदम से मैं थोर भैया उसे हरा देते हैं, सिंपली हरा देते हैं। और भाई मैं थोर भैया गॉड द गॉड बुचर को मारने वाले होते हैं, एकदम से वो भाग जाता है, और जब भागता है वो तब उन्हें लगता है कि हाँ हम लड़ाई जीत चुके हैं, पर असल में गॉड द गॉड बुचर एसगार्ड के सारे बच्चों को चुरा लेता है, वो बच्चा चोर बन जाता है। और यहाँ पर कहानी एक नया ट्विस्ट ले लेती है। सुबह सुबह होती है, सारे के सारे बोर्ड मीटिंग होती है एसगार्ड में कि हाँ अब करना क्या है, हमें कैसे हम बच्चों को बचाएंगे। और थोर भैया कहते हैं नहीं आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ घर के बाहर, हम सभी के सभी बातें करेंगे, वेलकरी, थोर, माइटी थोर, कोग, मीक, बस इन सभियों के साथ एक प्लान बनाते हैं थोर भैया कि अब हमें भाई सबसे पहले ओलंपस में जाना पड़ेगा, बाद में हम जाएंगे गॉड द गॉड बुचर को मिलने। और उसी वक्त ही एक दिव्य दृष्टि होती है, हमारे हिमडल का बच्चा एलेक्स जो होता है वो असल में थोर भैया को पुकारने लग पड़ता है, जिसको गॉड द गॉड बुचर भी उठा के लेके गया हुआ था। थोर भैया उसे सिखाते हैं कि तुम्हें कैसे दिव्य दृष्टि अपनी यूज़ करनी है, और तब भाई बंदा सीख भी जाता है। 2 सेकंड ही लगते हैं इसको, पहले इसको दिखा रहे थे कि इसको आती नहीं है पावर, और फिर चलो छोड़ो कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो थोर भैया देखते क्या है कि वो असल में एक अंधेरी दुनिया में है, बच्चों को ले गया हुआ। तो थोर भैया भाई समझ जाते हैं, प्लान बनाते हैं, अपनी 2 बकरियां निकालते हैं, और वेल करी के भाई शिप के जोड़ते हैं भाई बकरियों के साथ, और निकल पड़ते हैं ओलंपस की जगह पे। ओलंपस में जाते ही भाई थोर भैया प्लान बना लेते हैं कि हम करते क्या है, हम भेस बना लेते हैं, मतलब कि अपना छुपा लेते हैं अपने आप को एक कपड़े में, क्योंकि अब भाई हम जब बात करेंगे असल में जूस के साथ, तो हमें अपने असलियत पहले नहीं बता देनी है। तो यही होता है भाई, सभी के सभी भाई ऐसे ही बन जाते हैं। और तब भाई हमें दिखने को मिलता है जूस। उस जूस को देख के थोर भैया हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तो सोनचिड़िया बन चुका था, फ्रॉक पहन के भाई बंदा नाच रहा होता है, लिटरली यही होता है। और थोर भैया समझाते हैं कि इस बंदे से कुछ भी अब उम्मीदें करने की बात नहीं है। फिर भी बंदा भाई उम्मीदें रख के बता देता है कि थोर कि सारे के सारे गोड्स को असल में निसंहार हो रहा है, सभी के सभी गोड्स मारे जा रहे हैं, और उसे मारने वाला गॉड द गॉड बुचर है। तो जूस भैया भाई इनकार कर देते हैं, वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तुम उल्लू क्यों बना रहे हो गोड्स को, डरा क्यों रहे हो। और उसी वक्त ही भाई थोर का भाई असलियत भी वो समझ जाते हैं, बंदा भाई थोर को नंगा कर देता है, जिसके पीछे भाई थोर का एक टैटू दिखने को मिल जाता है, जो लोकी के लिए बनाया था उसने। लोकी का प्यार वापिस से भाई समझ आता है, बंदा लोनली है, बस बाकी कुछ नहीं है। तो भाई आगे समझ के आता है कि भाई जूस भाई थोर के ऑडियंस को भाई समझ जाते हैं कि हाँ ये बंदा असल में मदद मांगने आया है, और वो बंदा मदद से इनकार कर देता है। तो थोर भैया क्या कहते हैं ठीक है भैया तुम अपना भाई थंडरबोल्ट ही मेरे को दे दो, वो जो हथियार तुम यूज़ कर रहे हो। तो भाई वो बंदा बस 2 मिनट तक ऐसे एक्टिंग करता है भाई थोर को थंडरबोल्ट्स का ऐसे जी बताते हुए, और फिर बंदा मना कर देता है लिटरली। और फिर उसके बाद थोर भैया समझ जाते हैं अब तो हाथापाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जूस भैया अपने सारे के सारे भाई गार्ड्स को बुला लेते हैं थोर को भगाने के लिए। और तब भाई लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर भाई को भाई हमारा जूस अपने थंडरबोल्ट से ख़त्म कर देता है, और फिर उसका बस चेहरा ही बच जाता है कोक का उसके पास, और वेलकरी अपने सिर में लगा के लड़ाई स्टार्ट कर लेती है। कंटिन्यू रखते हैं फाइट, और थोर भैया का अगला नंबर था। जूस कह देता है कि ऑडिंसन अब तेरा अगला नंबर है, और तू मरेगा मेरे हाथों से, और अपना थंडरबोल्ट थोर की तरफ फेंकते हैं।
और थोर भैया भाई लिटरली उसका थंडरबोल्ट पकड़ के उससे ही भाई वापस से फेंक देता है और उसकी छाती में छेद कर देता है और ज्यूस का काम ख़त्म। बंदा अपनी भाई वापस से बकरियों को बुलाता है और अपनी भाई शिप में बैठ के ज्यूस का वो जो है थंडरबोल्ट पकड़ के निकल जाता है पतली गली से। और तब भाई बंदे को समझ आता है कि असल में गॉड्स भी डरे हुए हैं गॉड से। और तब भाई बंदा ढूंढना स्टार्ट कर देता है असल में ब्लैक जगह जो भी थी भाई डार्क रही है हम वैसे टाइप की वैसा। हाँ तो भाई आगे बात करूँ तो भाई कहानी में एक अलग ही बात निकल के आ जाती है। थोर और जेन वापिस से साथ में आने की कोशिश कर रहे थे और थोर भैया जैसे ही भाई जेन को किस करने वाले होते हैं जेन सामने बता देते कि उसे कैंसर हुआ है। कहानी वापिस से फ्लैशबैक में जाती है। ब्लिप के बाद की ये कहानी होती है कि जीन लैब में बैठ के अपना कैंसर का क्योर ढूंढ रही होती है। वो असल में भाई करने की कोशिश कर रही होती है कि कैसे कैंसर ख़त्म हो जाए उसकी लाइफ से, बट वो उसे भाई कुछ भी हो नहीं पा रहा होता। और जब डार्सी आती है वो बताती है कि तेरे को अभी मदद चाहिए बाकी लोगों की, तो भाई पूरी दुनिया में जाके ढूंढ, तू ऐसे लैब में बैठी मत रह। और तब भाई जेन उसकी बातों पे यकीन नहीं करती, उसे भगा देती है। और बाद में भाई ये अपनी बुक पढ़ रही होती है और वहाँ पर समझ आता है कि एसगार्ड में म्योनिर अभी भी पड़ा हुआ है, नए वाले एसगार्ड में। तो म्योनिर के बारे में वो सर्च करना स्टार्ट कर देती है और उसे पता लग जाता है म्योनिर असल में लोगों को हील कर सकता है। तो बंदी क्या करती है एसगार्ड की तरफ निकल पड़ती है और एसगार्ड में जाती म्योनिर के पास खड़ी हो जाती है। और तब भाई थोर का वही भाई याद आ जाता है म्योनिर को कि हाँ बंदे ने कहा था, मेरे को वचन रखा था कि मैं इसकी मदद करूँगा, इसको हमेशा ही ठीक रखने की कोशिश करूँगा। और क्या होता है बस यहाँ से सीन ख़त्म हो जाता है और समझ आ जाता है कि हमारी जेन फोस्टर असल में माइटी थोर बनी कैसे थी। कहानी में आगे बढ़ा जाए तो थोर भैया दुखी हो जाते हैं, पर वो भाई बच्चों को ढूंढ लेते हैं एक चांद पे जाते ही भाई थोर भैया ढूंढना स्टार्ट कर देता है एक टेंट में कि बच्चे हैं वहाँ पर। और दूसरी साइड पे जीन जो है वो दूसरी जगह पे चले जाती है जेन फोस्टर। वहाँ पर भाई देखती है जाके कि वहाँ पर हमारे भाई थोर के जो स्टॉर्म ब्रेकर है उसकी भाई फ़ोटो बनी हुई थी, इटर्निटी की एक फ़ोटो बनी हुई थी, जिससे वो समझ जाते हैं कि पक्का कुछ कनेक्शन है, ये बस हमें फंसाने का एक जाल है। और उसी वक्त ही वो थोर का भाई स्टॉर्म ब्रेकर पकड़ती है और उसे भाई दूर फेंक देती है। थोर कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और उसी वक्त ही गोर सभियों को पकड़ लेता है और गोर बताता है अपना प्लान। वो कहता है कि तू चुपचाप ही भाई मेरे को दे दे अपना वो जो है स्टॉर्म ब्रेकर, वरना मैं जेन को मार दूंगा। जेन तो वैसे भी मर रही है, तो तू अभी के अभी उसकी मौत देखेगा उसके हाथों से। और तब भाई थोर भैया अपने प्यार में पपलू हुआ बंदा वापिस से भाई थंडरबोल्ट को समन कर देता है और उस वक्त चांद पूरा फट जाता है। वो सीन भाई काफ़ी अच्छा था। और तब भाई एपिक बैटल वापिस से स्टार्ट हो जाती है, कंटिन्यू हो जाते हैं। और यहाँ पर भाई हमारे गोर द गोर बुचे काफ़ी ज़्यादा ही भाई हावी हो जाता है तीनों पे। बंदा भाई एक एक करके पेलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इस बार भाई बंदे का सारा मोटिव था असल में थोर का स्टॉर्म ब्रेकर पकड़ने का। और भाई वेलकरी को पकड़ के उसके थंडरबोल्ट से उसको ही मार देता है वेलकरी को। और तब भाई थोर भैया भाई वापिस से थोड़ा सा मन करते हैं, बाइफ्रोस्ट को बुलाते हैं और निकल रहे होते हैं एसगार्ड की तरफ, और वो हार चुके हुए थे। और उसी वक्त ही हमारे गोर द गोर बुचर बाइफ्रोस्ट से ही वो पकड़ लेता है भाई स्टॉर्म ब्रेकर पकड़ लेता है और उसके बाद उसे खींच लेता है। और थोर भैया चुपचाप ही भाई नए एसगार्ड में गिर जाते हैं जाके। थोर असल में जेन फोस्टर को हॉस्पिटल में करता है एडमिट, और इसके अलावा वेलकरी को भी हॉस्पिटल में करता है एडमिट। दोनों की दोनों बच जाती है, बट हमारी जेन फोस्टर जो थी उसके बारे में ये पता लगता है कि जब भाई जेन फोस्टर असल में हैमर उठा रही है, म्योनिर उठा रही है, तो वो और भी ज़्यादा कैंसर के करीब जा रही है, जिसकी वजह से इस बार भाई अगली बार जब भी उसने उठाया हथौड़ा तो उसी वक्त ही वो मारी जाएगी। तो थोर भैया उसे मना कर देते हैं। वो कहता है कि मैं अकेला जाऊंगा अब लास्ट में गोर द गोर बुचर से लड़ने, तुम मत आना मेरे साथ। जेन फोस्टर कहते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, पर वो समझ जाते हैं कि असल में ऐसा ही होगा। जब हमारे थोर भैया भाई थंडरबोल्ट पकड़ते हैं और निकल जाते हैं भाई सफ़र पे, और वो चले जाते हैं इटर्निटी के दरवाजे पे, जहाँ पर भाई सारे के सारे बच्चों को भाई गोर द गोर बुचर ने अपने भाई राक्षसों से पकड़ाया हुआ था। और भाई राक्षसों को कहता है कि तुम बच्चों को खा लो। और दूसरी साइड पे भाई हमारे जो है गोर भैया वो असल में स्टॉर्म ब्रेकर को वहाँ पर एंगल पे फिट करते हैं और इटर्निटी का दरवाज़ा खोलना स्टार्ट कर देते हैं। असल में भाई इटर्निटी की थी स्टॉर्म ब्रेकर, बस ऐसा ही समझाया गया। जहाँ पर हमारे थोर भैया आते हैं, बच्चों को बचाते हैं और बच्चों को अपनी शक्तियाँ आदि दे देते हैं कि हाँ थोड़े वक्त के लिए तुम्हारे पास थोर की महान शक्तियाँ होंगी, तुम्हें उसका इस्तेमाल करके सभियों को हराने की कोशिश करनी है। और वही होता है भाई, शक्तियाँ देता है, एक बैटल स्टार्ट हो जाती है। और ये फाइनल वाली बैटल थी
जहाँ पर हमारे गोर द गोर बुचर को भाई थोर भैया 1v1 में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और वहाँ पर भाई गोर द गोर बुचर कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हावी होना स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि उसके हाथों में थी नेक्रो स्वॉर्ड, और नेक्रो स्वॉर्ड के साथ भाई वो लड़ाई स्टार्ट कर देता है। और तब भाई जब हमारे थोर भैया हारना स्टार्ट कर देते हैं, उसी वक्त ही जेन फोस्टर आती है और उसके साथ भी भाई गोर द गोर बुचर की फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्रो स्वॉर्ड को वो तोड़ देते हैं और उसके टुकड़े पूरे के पूरे भाई म्योनिर के अंदर घुसा देते हैं, और गोर द गोर बुचर हार गया। ये कुछ ज़्यादा ही लंबी फाइट नहीं थी, छोटी मोटी सी थी। और पता क्या लगता है कि इटर्निटी का भी दरवाज़ा खुल चुका है दूसरी साइड पे। तो हमारे गोर भैया खून से लटपट हुए चले जाते हैं इटर्निटी के दरवाजे पे और हाथ फैला देते हैं। वहाँ पर भाई इटर्निटी भी उन्हें सामने दिख जाती है, और वो जैसे ही विश मांगने वाले होते हैं, थोर भैया कहते हैं कि वो उसे बस सीधे परिवर्तित कर देता है। वो कहता है कि तुम चाहो तो तुम लोगों को मारो मत, इसके अच्छा तुम वो मांग सकते हो चीज़ जो तुमसे छीन ली गई थी। बस सिंपल है, मैं मरूंगा तो मैं अपनी भाई पत्नी के साथ, अपनी जान के साथ मरना चाहता हूँ। तुम भी मर सकते हो, और तुम मरोगे भी, वैसे भी यही होने वाला था, क्योंकि गोर द गोर बुचर इतना ज़्यादा वीक हो चुका था, जिसकी वजह से इटर्निटी के दरवाजे पे पहुंचने से पहले वो मरने वाला था। बट उसने भाई विश मांगने की कोशिश की, और तब भाई वो कहता है कि मैं मर गया तो मेरी बेटी का कौन संभाल लेगा, जिसको मैं मांगने वाला हूँ इटर्निटी से, तुम जैसे कह रहे हो। तो वो कहती है, जेन फोर से कहते हैं कि हमारे थोर भैया संभाल लेंगे तुम्हारी पत्नी को, बेटी को, तुम टेंशन मत लो। और गोर द गोर बुचर सोचता है और कहता है ठीक है चलो। तो इटर्निटी से वो मांग लेता है बेटी अपनी, और उसके अलावा थोर भैया अपनी जेन फोस्टर को अपने हाथों ही पकड़ के मर जाती है। वो मर जाती है और बस ये कहानी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। जहाँ पर कुछ वीक बाद की भाई कहानी पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई जाती है पहले वाले में, कि हमारे गोर द गोर बुचर की बेटी जो है, जो इटर्निटी की छोटी वर्जन है, उसका नाम है लव, और वो अब थोर के साथ रहती है। थोर के साथ ही भाई वो मिशन पे जाती है, और थोर उसे स्टॉर्म ब्रेकर पकड़ाता है कि तू अब स्टॉर्म ब्रेकर चलाएगी, मैं तो अब म्योनिर चलाया करूँगा। और यहाँ पर ही कहानी ख़त्म हो जाती है। नाम आता है थोर लव एंड ब्लंडर, सॉरी थंडर, और कहानी ख़त्म। जहाँ पर दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करूँ तो भाई एंडिंग में दिखाया जाता है कि जूस के भाई सारे के सारे वो जो है गर्लफ्रेंड जो भी थी उसकी छोरियाँ, वो उसका भाई वो जो है छाती फटी हुई थी, उसका खून रोकने की कोशिश कर रही थी, और जूस किसी से बात कर रहे होते हैं। जूस कहते हैं कि जब आसमान में पुराने वक्त में लोग देखा करते थे, तब वो गॉड से हाथ फैला के मांगते थे चीज़ें कि हाँ हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। बट आज के वक्त में जब भाई आसमान में वो देखते हैं तो उनके महान सुपर हीरो हैं वहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे हरक्यूलिस, तुम थोर को मार दो, आसमान में लोगों को दिखा दो कि थोर मर चुका है। बस मैं यही चाहता हूँ, और तब जाके हमारा राज वापिस से स्टार्ट हो जाएगा लोगों में होना। और बस ये कहानी ख़त्म हो जाती है। और बाकी आप लोगों के ओपिनियन है, आप लोगों ने देखी है, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और आपने नहीं देखी थी और ये वीडियो देखी है तो आपको कैसा लगा। बस बाकी कुछ नहीं चाहता आपसे। अगली वीडियो भाई आप किस पे बनाऊँ मेरे को बता देना। मेरे पास एक है आइडिया सस्ते नशे वाली मूवी मोबियस का, बट बात यही आ जाती है आप लोगों का क्या ओपिनियन है। चलो मैं निकलता हूँ। तो मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेकर टॉक्स। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। बाकी कुछ नहीं चाहता आप लोगों से यार।